हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिजिक्स क्लास 12 में अगला टॉपिक जो रहेगा आपका कूलॉम्स लॉ। ठीक है, उसमें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कूलॉम का नियम। अब आप देखेंगे कूलॉम के नियम में कि कूलॉम का नियम है क्या। आपको रटना नहीं है, सिर्फ जो समझाया जाए उतना समझ लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। पहले बात तो सोचो, आपने 11 में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, जिसमें आपका सूत्र निकल के आया होगा F = कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर से, है ना। जो न्यूटन थे, न्यूटन ने पहला अपना नियम लिया तो कूलॉम बाबा उसका नकल कर रहे थे बैठे। अभी मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें देखिएगा इमेज में जो कूलॉम बाबा थे वो बैठे बैठे झांक रहे थे, वो क्या कर रहा है उसी तरह वो उतार रहे थे पूरा, क्योंकि उसका सिद्धांत था कि वहां पर दो आपके क्या थे, पिंड रखे थे m1 और m2, उनके बीच की दूरी r ली गई थी। 11th में आपने इतना पढ़ा है ना। तो उनके बीच लगने वाला जो बल था वो दोनों द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता था, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता था, और उसकी बीच की दूरी के क्या होता था, व्युत्क्रमानुपाती होता था। यही चीज था ना। तो न्यूटन बाबा ने इतना कर दिया ना, तो ये कूलॉम नकलची था, नकल कर रहा था इसका, तो इन्होंने भी कर दिया। इन्होंने दो ठो पिंड लिए, दो द्रव्यमान लिए, इन्होंने क्या किया कि दो ठो आवेश उठा लिया, कह दिया कि मैं दो आवेश ले रहा हूँ, जिसमें इन्होंने डिफाइन किया कि ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच की दूरी r है। ये लो बेटा, इनका नकल करना। भैया न्यूटन ने इतना कहा, न्यूटन का लेख लो, डायग्राम बनाए दे रहे हैं इसका भी। यहाँ पर उन्होंने m1 और m2 रखा था और इनकी डिस्टेंस r रखी थी, समझना। तो ये चीज किया, इन्होंने बता दिया कि दोनों द्रव्यमानों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कर दिया F = Q1 × Q2, दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इसको कर दिया। कोई डिफरेंट को नहीं, सेम नकल कर रहा है, बड़ा चालबाज था कूलॉम, है ना। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ पर इसने डिस्टेंस r रखी, तो बेटा इसने भी r स्क्वायर कर दिया, इसने किया तो इसने किया। तो ये अब क्या करे भैया, कहा रुक साले, मैं बता रहा हूँ, रुक जा रुक जा। तो देखो इसने किया, तो इसने क्या, दोनों इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मान लिया, और इन्होंने कह दिया कि m1 m2 दोनों को शामिल कर लिया। तो ये बेटा नकलची, ये कमजोर थोड़ी है, तुमने इतना किया तो मैं भी थोड़ी कमजोर हूँ। लो बेटा रख लो, Q1 × Q2 अपान r स्क्वायर। ये लो, मतलब वो कुछ करता जा रहा है, ये कुछ करता जा रहा है ना। नकल में भी देखो बेटा अकल लगा रहा है, नकल में भी वो अकल लगा रहा है ना। देख लेते हैं, इतना कर दिया। अब वो आगे सोच रहा है कि यार मैं क्या करूं। अब ये क्या किया कि इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू रख दी, इसको इक्वल कर दिया और कैपिटल G रख दिया, और m1 m2 अपान r स्क्वायर कर दिया। ये अभी रुका नहीं, कह रुक जा, मैं भी बता रहा हूँ। इन्होंने किया कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी। यहाँ देखो, इसने इतना किया, इसने इतना कर दिया। इसने कहा रुक जा बेटा, कैपिटल G को कांस्टेंट मान करके इसका उसने मान बताया कि कैपिटल G का मान होगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये कमजोर थोड़ी था, इन्होंने कहा बेटा मैं भी बता रहा हूँ कि ये क्या हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं बदलना,
कुछ बदला नहीं, सेम 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 सेम। ये आपने 11th में पढ़ा है, ये आपका 12th में होगा मेरे राजा, होगा ना। ये आपने 11th में पढ़ा है, ये आपको 12th में मिलेगा। अब कहेंगे भैया ये तो इसका नियम था, ये तो इसका नियम था, अब इसकी डिफिनीशन कैसे बनाई जाए, अब इसकी डिफिनीशन कैसे बनाई जाए। तो लाला मेरे हीरा मेरे मोती, देखते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा, जो आपको दिखाई दे रहा है वही चीज कर देना है ना। यहाँ पर क्या लिए थे भाई, आपने आवेश लिए थे, उनके बीच की दूरी क्या थी, आर थी, उनका दोनों का क्या किया, गुणनफल कराया, यही चीज। अब ये क्या अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती कर दिया गया, यही चीज तो यहाँ पर किया था और कुछ नहीं। तो आप कह सकते हैं कि इस कूलाम के नियमानुसार, इस कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण गुण, समझना, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो गया इसका कूलाम का नियम, बिल्कुल सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, बिल्कुल साधारण सा। और शेष यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हटाकर कांस्टेंट वैल्यू रखा, कांस्टेंट वैल्यू में इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी, बस कुछ नहीं, इसका मात्रक निकाल लिया। अब बेटा ये मात्रक कहाँ से आया, इस मात्रक को सीखेंगे, ये मात्रक निकला कहाँ से। सिर्फ आपको ये डिफिनीशन लिख लेना अपने से किताब में, अरे कॉपी में छापो ना यार, छापो, देखो कैसे बनेगा। दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कह देना ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट इज द कांस्टेंट वैल्यू, है ना, कांस्टेंट मान करके 9 × 10⁻9 इसका मान रख देंगे। मात्रक आपका न्यूटन मीटर इसका प्रति कूलम स्क्वायर होता है। अब इसको भी सिखाएंगे बेटा, ये आया कहाँ से, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसको निकाले 11 में पढ़ा होगा, मात्रक निकालना, भी मान निकालना, ये सब 11 में रखा हुआ, आपने नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा रहे हैं, देखते हैं आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि ये मात्रक निकला कहाँ से, इसका मात्रक हम पाएंगे कहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलो भैया इसका मात्रक निकालते हैं। अब आपको सूत्र मिला होगा, कूलम के नियम में क्या मिला है, आपको मिला F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये आपने फार्मूला पाया। अब ये चीज पाया तो आपको चाहिए क्या, इसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, आपको चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कैसे ज्ञात करें। कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं है, बिल्कुल साधारण सा है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना, इसको खोलो खोलो तुरंत। अरे देखो ना यार, यहाँ पर फोर्स है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, पढ़ा है ना, तो रखो ना भाई, बल का मात्रक हो गया न्यूटन, बल का मात्रक हो गया न्यूटन। अरे और देखते हैं इसको, और एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर लिखोगे F बल का मात्रक बराबर, इसका तो आपको ज्ञात करना, इससे कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है। Q1 आवेश, चार्ज, अभी पढ़ा था आपने, तो पढ़ोगे आवेश का मात्रक
गुणे ये पहले आवेश ये दूसरे आवेश, तो दोनों आवेश के मात्रक रहेंगे। ठीक है, कर दो दोनों आवेशों को हम स्क्वायर टाइप में, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। नीचे आर डिस्टेंस दूरी, और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। अरे भैया दूरी को का मीटर लीटर से तो नहीं नापोगे ना, मीटर है। तो यहाँ पर क्या आर, इसका मात्रक क्या होगा भाई? मीटर, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको लिखना है दूरी का मात्रक, ये चीज। अब आपको यहाँ आवेश का मात्रक, यहाँ दूरी का मात्रक, यहाँ बल का मात्रक। अब आपको मात्रक तो पता होना चाहिए, है ना। अब आपको मात्रक पता होना चाहिए कि बल का मात्रक, दूरी का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या है। चलो देखते हैं। बल का मात्रक आपको पता है, बल की भी आपको पता है, नहीं पता है तो हम करवाएंगे। बल का मात्रक क्या होगा यहाँ पर? न्यूटन बाबा, न्यूटन। आगे देखते हैं, आपको इसका चाहिए, लो भैया इसको रख लो चुप्पा कपचे में। आवेश का मात्रक क्या होगा भाई? कूलम। स्क्वायर चढ़ा है, चढ़ा दो, कोई दिक्कत। नीचे आओ। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। अब यहाँ देखो भाग में, इधर आएगा गुणा में, कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लो भाई। यहाँ बनेगा न्यूटन, इधर आएगा मीटर स्क्वायर, ये नीचे चला आएगा कूलम स्क्वायर। आपको किसका चाहिए था? मात्रा, इसका। ये न्यूटन बनेगा, ये बन जाएगा 1/4πε0 का मात्रक बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये चीज बनी इसकी, इसका मात्रक। इसका मात्रक आ गया ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, कूलम। अगर हम निकाल लें भाई, एक चीज और देखते हैं। अगर हम कहते भैया इसकी बीमा क्या होगी? बीमा, बीमा क्या होगी? बीमा कैसे निकालो? कुछ नहीं, न्यूटन है, बल है, बल की बीमा पता है, बल की बीमा रखो ना mL/T-2, और मीटर लेंथ L के पावर 2, समझ में आया? और कूलम T की पावर 2। खत्म करो, मार दो। देखते हैं इसका। अब निकालोगे आप 1/4πε0 की बीमा। कैसे? अब इसकी बीमा, यहाँ पर बल था, न्यूटन है, तो भैया इसकी बीमा होगी mL/T-2। ये तो पता है, ये चीज होगी, ये पता है आपको। m है, मीटर है। आपने एक चीज पढ़ा होगा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स, LMT, है ना। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ फिजिक्स LMT। यहाँ पर देख लो, फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ यूनिट LMT, ये चीज आपने पढ़ा हो। लेंथ, मास, टाइम, ये चीज, लंबाई, द्रव्यमान और समय। अरे आपको एक कहानी बता देना, बड़ी हाइट तो कम ग्रेविटी हो गई, फंडामेंटल यूनिट LMT हो गई। ये चीज यहाँ पर, तो जो फंडामेंटल यूनिट थी LMT, फंडामेंटल यूनिट थी। और आगे सुनो ना, बड़ी हाइट तो कम ग्रेविटी हो गई, फंडामेंटल यूनिट LMT हो गई। प्यार विज्ञान में है बहुत गजब, जब चार्ज टू चार्ज, रिपल एंड अट्रैक्शन, रिपल अट्रैक्शन, जो चार्ज होते थे, है ना, रिपल करते थे, अट्रैक्शन करते थे, है ना। तो फंडामेंटल यूनिट LMT हो गई। प्यार विज्ञान में है बहुत गजब, नैनो माइक्रो मिली सेंटी हो गई, नैनो माइक्रो मिली सेंटी हो गई। कुछ नहीं, साइंस बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट, उसको किसी भी तरह से समझा जा सकता है। अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अरे हाइट, बड़ी हाइट तो कम ग्रेविटी हो गई,
11th में सब चीज रखा है। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल, यहाँ पर लिखा है मीटर, एम स्क्वायर, यहाँ पर क्या था, मीटर था ना, मीटर, इसको क्या डिनोट कर, एल से, एल की पावर आएगा 2, कोई दिक्कत नो। अब यहाँ पर कुलाम, कुलाम बाबा 80 डिनोट। अब इसको कैसे निकालोगे, कैसे, Q बराबर I इंटू टी से आपने पढ़ा है आवेश, Q बराबर I इंटू टी, आई धारा, एम्पियर, A टी आपका टाइम, ये निकला है आवेश, आवेश की विमा होगी A और T। अब यहां से इसको सॉल्यूशन कर लो तो आपकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट की विमा कंफर्म हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। यहां से आएगी, देखो ये 2 इधर आ जाएगा तो ML2 T-2, ये 2 है ये 1 है तो यहाँ ML3 जाएगा। कोई प्रॉब्लम नो। यहां पर है AT की पावर 2, A2 T2, यहाँ पर जाएगा AT की पावर 2, ये चीज, ये ऊपर जाएगी टोटल, इसको ऊपर ले जाएंगे, बनेगा ML3 T-, अच्छा 2 है, ऊपर जाएगा A2 आएगा, T ऊपर जाएगा, T ऊपर जाएगा, T-2 आएगा ना, यही तो आएगा ना, T-2 ऊपर जाएगा, कुछ नहीं आएगा, ML3 T-4 A2, ये हो जाएगा आपकी विमा, ML3 T-4 A2, ये बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा। इट इज़ द वेरी सिंपल, निकालने का तरीका बहुत ही साधारण है, बस आप निकालें। अब आप देखते हैं इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, इसके बाद फिर देखते हैं अगला टॉपिक, है ना। इसको हम रफ करते हैं, इसको हम अब रफ करते हैं। आपके में एक न्यूमेरिकल देखा जा रहा है, आपको नीचे मिल जाएगा न्यूमेरिकल, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखवा रहे हैं। आपके में दिया 2 गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम, 2 गोले हैं जिनके आवेश रखे हैं, है ना। Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। फिर कह रहा है Q2 आपको दे रखा है, कह रहा 3 × 10⁻⁷ कूलम। नीचे आप सवाल पढ़ सकते हैं, जिन्हें 30 सेंटीमीटर की दूरी, डिस्टेंस दिया 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, उनके बीच कार्यरत बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज आप देख लेते हैं, आप नीचे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 गोले हैं जिन पर आवेश रखा हुआ है, 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷, इनके बीच की डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इसको आप चेंज करेंगे मीटर में तो 0.3 मीटर आपकी आ जाएगी। अब आपने एक चीज पढ़ा रखा, आपने पढ़ा क्या, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान का R², ये चीज पढ़ रखा है। जब ये चीज आपको पढ़ रखा है, इसकी वैल्यू पता है तो आप रख दो ना, लो बेटा यहाँ पर रखते हैं F = इसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, Q1 के लिए क्या 2 × 10⁻⁷, एंड द Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ अपॉन R², R 0.3 × 0.3, या 0.3 का होल ऑफ वर्क, नो टेंशन, काट लो। F = यहाँ से देखिएगा, यहाँ बनेगा, आप देखो 3 दूनी 6, 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻⁷ 7 क्या हो जाएगा 14, 2 3 6, कितना बना, अपान में आएगा, देखो यहाँ पर लिखा है 0.3, तो यहाँ रखो 0.3 और 0.3, समझ लो। अब यहाँ से अगर हम काटते हैं, कट जाएगा, दशमलव हटा लो बेटा, 0 बढ़ा लो, सिंपल सी बात, दशमलव हटा लो बेटा, 0 बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं।
3 त्रिकाई 9 और 3 से 3 कट गया। भैया बचा कितना देख लेते हैं। f इजक्वल टू यहाँ बचेगा, देखो 9 है, 10 के पावर यहाँ 14 माइनस का है, यहाँ देखो यहाँ बन जाएगा 6 10 के पावर 2 मल्टीपल 10 के पावर 9 मल्टीपल 10 के पावर माइनस का 14 नॉट आंसर। यहाँ पर 9 2 11 10 के पावर 11 हो जाएगा। यहाँ बनेगा f इजक्वल टू 10 के पावर 11 मल्टीपल 10 के पावर माइनस का 14 और आपका 6 रखा हुआ है। माइनस का 14 में 11 आपने घटा दिए तो आएगा 10 के पावर माइनस का 3, 10 के पावर माइनस का 3 इंटू 6, f इजक्वल टू आएगा 6 मल्टीपल 10 के पावर माइनस 3। बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, तो ये आपका हो जाएगा आंसर 6 गुणे 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन। ये बनेगा इस क्वेश्चन का आंसर जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले टॉपिक पर हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक मज़ेदार। तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, अरे तू जिंदा है, जिंदगी की नाक में दम कर दे। ठीक है बेटा, चलते हैं।